हाय दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे लोग, और आज जैन धर्म का कुछ टॉपिक बचा हुआ है, पॉइंट्स बचा हुआ है, जिसको हम लोग आज कवर करेंगे लोग। ठीक है। और ये कवर करने के बाद अगले थी हम लोग क्या करेंगे लोग, ऑब्जेक्टिव उसका करेंगे लोग जैन धर्म को। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे लोग। ठीक है। तो वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, तो इसी में जो पीछे वाला पढ़ाए हैं तो आपको रिवीजन कराते चलेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलते हैं लोग, कि हम लोग उसमें क्या क्या। आइए हम लोग अपना ये देखिए लो जैन धर्म के बारे में। तो आप लोग को पहले ही हम बता दिए थे कि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर। जबकि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे। और 24वें तीर्थंकर यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और वास्तविक तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये सब कुछ आप लोगों को बता दिए थे। महावीर स्वामी के बारे में बता दिए थे। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनकी माता का नाम त्रिशला था। ये 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिए थे। अपने इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी बर्मन था। अगर आप लोग ये सब वीडियो अगर नहीं देखे होंगे लोग, तो आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर क्या कीजिए, ये वीडियो देख लीजिएगा। तो अब ये वीडियो आप लोग क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लोग आगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग चलते हैं लोग आगे। तो देखिए भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिसे दिगंबर कहा गया। देखिए इसके जस्ट आगे कुछ एक पॉइंट हम आप लोगों को बता देता कि ये पॉइंट आप लोग समझ में आ जाए। मेरे कहने का मतलब ये था, जो महावीर स्वामी थे उनके दो सबसे प्रिय शिष्य थे, यानी चेला थे। वो दोनों चेला का नाम, एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम था क्या था? स्थूलबाहु। ठीक है। तो ये दोनों चेला जो थे ना, ये दोनों का मैंने बात मैंने नहीं होता मानना कि ये दोनों अलग अलग दिशा में थे। ये कुछ और इसी संस्था को देख रहे थे, ये कुछ और ही संस्था में अपना कर रहे थे। दोनों एक ही एथी के थे, एक ही गुरु के चेला थे, और दोनों जैन धर्म के ही थे। ठीक है। मगर दोनों का एथी क्या था? रास्ता अलग अलग था। तो आइए उन्हीं लोग के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आज के अध्ययन करते हैं लोग। देखिए भद्रबाहु जो ये है भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निर्वस्त्र रहते थे, जिसे दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। ठीक है। यानी कहने का मतलब कि भद्रबाहु में जितने लोग सम्मिलित थे वो निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ा के रहते थे। ठीक है। जिसे उसे क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। ठीक है। और देखिए 2 नंबर, ये जब स्थूलबाहु के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतंबर कहा गया। कहने का मतलब कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो लोग रहते थे, यानी जो लोग वो संस्था में रहते थे, वो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, यानी उजला कपड़ा पहनते थे। ठीक है। जिसके कारण उन्हें क्या कहा गया था? श्वेतंबर कहा गया था। क्या कहा गया था? श्वेतंबर कहा गया था। ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए जैन धर्म के लिए 2 जैन संगतियाँ हुई, यानी जैन धर्म के विस्तृत के लिए यानी विस्तार के लिए कितनी जैन संगतियाँ हुई थी? 2 जैन संगतियाँ हुई थी। ठीक है। अब देखिए हम लोग पहला जैन संगति ये कब हुआ था, हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। आप लोग ये क्या कर लीजिएगा लोग, पॉइंट डाल लीजिएगा लोग। तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से दिख रहा होगा। ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ये पहली जैन संगति हो गई। तो देखिए पहली जैन संगति ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कौन सी ईसा पूर्व में हुआ था? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबाहु थे। कौन थे? इसका अध्यक्ष स्थूलबाहु थे। और इसी संगति में, इसी जैन संगति में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक एक पुस्तक की रचना की थी। अब आप लोग सोचिए 12 अंग नामक पुस्तक क्या है? तो एक पुस्तक ही है। जैसे चीन में आप लोग नाम सुने होंगे लोग, हो ची में, ये क्या, ये भी एक तरह का नाम है। तो वैसे ही भद्रबाहु ने कौन से पुस्तक की रचना की थी? 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। अब देखिए हम लोग द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे लोग। कौन से? द्वितीय बौद्ध संगति। तो इसको भी हम हाईलाइट कर दें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए।
ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति देखिए ये 6ठी शताब्दी से गुजरात के बल्लभी में हुई, जिसकी अध्यक्ष देवाधीशामा श्रमण ने किया। उसी संगति में 12 उपांग की रचना की गई थी। देखिए जो द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और ये गुजरात के बल्लभी में हुआ था। कहाँ? गुजरात के बल्लभी में। इसका अध्यक्ष देवाधीशामा श्रमण ने किया था, यानी वो थे। और इसी जैन संगति में 12 उपांग की रचना की गई थी। 12 उपांग यानी 12 उपांग एक पुस्तक था, उसकी रचना की गई थी, ठीक है। आइए हम लोग आगे जैन संगति को आगे आगाम कहते हैं, यानी जैन संगति को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन संगति को आगाम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आगाम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा, कहने का मतलब कि जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे? दोनों में ये वाला पॉइंट कि जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन थे। तो जैन धर्म मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, उदयन, वदराज, खारवेल और राष्ट्रकूट आदि थे, ठीक है। ये जो राजा थे जो जैन धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए आगे तो आगे हम लोग को क्या पढ़ना था ये देखिए। सॉरी थोड़ा यहाँ पे हम लोग को मिस्टेक हो गया है। देखिए श्वेतांबर यानी अब कहने का मतलब जो यथी थे दिगंबर थे और श्वेतांबर थे, ये इनको दोनों में अंतर बताया गया है, ठीक है। कि ये लोग मैंने दोनों का रास्ता अलग अलग क्यों था और ये दोनों क्या क्या मानते थे अपना नेतृत्व में। तो अगले हम लोग श्वेतांबर के बारे में पढ़ते हैं लोग। किसके बारे में? श्वेतांबर के बारे में पढ़ते हैं लोग, ठीक है। किसके बारे में? श्वेतांबर के बारे में, ठीक है। कहते इसे स्थूलबाहु ने शुरू किया था, ठीक है। कहने का मतलब जो श्वेतांबर लोग थे जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसको किसने शुरू किया था? तो स्थूलबाहु ने शुरू किया। देखिए इसको कैसे याद करना है। थूल मैंने कहने का मतलब जो धूल होता है, तो धूल उजला होता है ना, थोड़ा सा उजला। हम लोग जाएंगे तो धूल भी को प्रकार का होता है। तो धूल मान लीजिए उजला होता है, तो धूल उजला होता है यानी क्या होता है? सफ़ेद। तो इसे किसने शुरू किया था? श्वेतांबर ने, ठीक है। जब इसे श्वेतांबर ने शुरू किया था तो ये कौन से वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र पहनते थे, ठीक है। आगे ये हम लोग आगे चल के देखते हैं लोग आगे क्या है। देखिए इसमें महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। कहने का मतलब है कि जो श्वेतांबर थे इन्हें उनमें श्वेतांबर में क्या हो सकता था? उसमें महिलाओं को यानी स्थूलबाहु जो जिसका नेतृत्व कर रहे थे उसमें महिलाओं को क्या हो सकता था? मोक्ष मिल सकता था। और स्थूलबाहु ने ये भी कहा था जो उस संगति में थे कि 19वीं तीर्थंकर मलिनाथ थी वो महिला थी। और 19वीं तीर्थंकर कौन थी? मलिनाथ जो थी वो महिला थी। और इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाहित थे। कहने का मतलब कि स्थूलबाहु के अनुसार जो महावीर स्वामी थे वो विवाहित थे। हम लोग पहले भी पढ़े हैं लोग कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? त्रिशला था। यानी वो 30 वर्ष जब हुआ ना, 30 वर्ष की उम्र में अपना क्या किए थे? घर त्यागे थे। यानी उसको क्या हुआ था? विवाह। यानी कहने का मतलब कि स्थूलबाहु के नेतृत्व में वो विवाहित थे। अब हम लोग दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करते थे? निर्वस्त्र रहते थे, यानी कपड़ा वपड़ा नहीं पहनते थे। तो उनके बारे में पढ़ेंगे लोग। आप लोग ऐसे नोट्स बना लीजिएगा लोग। आप ही को लिए ये क्या किया गया? सुविधा बताया गया है रखा गया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा ताकि मेरा भी मेहनत क्या हो? सफल रहे, विफल ना हो। तो आइए हम लोग दिगंबर के बारे में पढ़ते हैं लोग। तो आइए दिगंबर दिगंबर क्या? दिगंबर हरी हरी ओढ़नी नहीं, लाल लाल फराक है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसे भद्रबाहु ने शुरू किया था। कहने का मतलब जो दिगंबर
दिगंबर के लोग थे, इसे किसने शुरू किया था? भद्रबाहु ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? भद्रबाहु ने शुरू किया था। ठीक है, ये निर्वस्त्र रहते थे, यानी बिना कपड़ा के रहते थे। क्या करते थे? बिना कपड़ा के रहते थे। महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकते, यानी कहने का मतलब स्थूल बाहु के अनुसार महिलाओं को इसमें क्या हुआ था? मोक्ष नहीं मिल सकता था। स्थूल बाहु के अनुसार उसमें महिलाओं को क्या होता था? मोक्ष मिल सकता था। भद्रबाहु को कहना था कि अनैस्वी तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थी पुरुष थी, स्थूल बाहु को क्या कहना था कि जो अनैस्वी तीर्थंकर थी वो कौन थी? महिला थी। कौन थी? महिला थी। देखिए, पांचवा में बताया गया है कि इसके अनुसार महावीर स्वामी का अविवाहित है, यानी कहने का मतलब कि जो भद्रबाहु के अनुसार कहना था कि जो महावीर स्वामी थे वो क्या थे? माने उसका वो शादीशुदा नहीं थे, उनका विवाह हुआ नहीं हुआ था। अब देखिए, अब ये तो चैप्टर मैंने समाप्त हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब कि जैन धर्म के विनाश के कारण, मैंने इसमें क्या हुआ था कि जैन धर्म का विनाश हो गया था। किस किस कारण से जैन धर्म का विनाश हुआ था, तो उसके बारे में हम लोग कुछ क्या कर ले, जान ले लो कि जैन धर्म का विनाश क्यों हुआ था। क्या? तो आइए जैन धर्म के बारे में हम लोग जान लें कि जैन धर्म का विनाश क्यों हुआ था। देखिए उसमें कठिन भाषा था जैन धर्म में। देखिए, उन महावीर स्वामी थे जो भी अपना उपदेश देते थे, किस भाषा में देते? प्राकृत भाषा में देते थे। प्राकृत भाषा क्या हुआ? प्राकृत भगवान का भाषा हो, प्राकृतिक क्या थोड़ा कठिन होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। संस्कृति क्या होगा? संस्कृत को समझ में आता है? नहीं आता है। तो ये कठिन भाषा थी, जिसके कारण क्या हुआ? जैन धर्म का विनाश हुआ था। ये पहला कारण था। देखिए, दूसरा का कारण कठोर नियम थे। हाँ, हम लोग उसमें क्या हुआ था? कठोर नियम थे। कितना जो भद्रबाहु के मानते थे वो कपड़ा नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे, जो कि समाज के लिए क्या है? अच्छा नहीं है। मान लीजिए उसमें जो महिला रहेगी वो भी क्या होगी? निर्वस्त्र रहेगी, जिसके कारण क्या हुआ? जैन धर्म का विनाश हुआ। ये देखते हैं महिलाओं को असमानता, यानी कहने का मतलब जो महिलाओं को उसमें देखा जाता था समान रूप से नहीं देखा जाता था। असमान यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के रूप में देखा जाता था, जो कि क्या हुआ था? समाज के लिए गलत तरीका है। भाई मेहरारू है, औरत है, तो उसको सम्मान दिया जाए। जैसे कृष्ण जी थे, राधा को कितने सम्मान दे रहे थे, और कृष्ण और राधा के चलते हैं ये धरती पे क्या है? प्रेम अभी तक जीवित है। अब उतना भी जीवित नहीं है, क्योंकि उसमें ही दिखाया, उसमें भी कुछ बताया गया कि प्रेम क्या हुआ था? ख़त्म हो चुका था। इस मृत्यु लोक है, इस मृत्यु लोक से क्या हुआ था? ख़त्म हो चुका था। ऐसा ही कुछ बात है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। उसमें डूबेंगे तो डूबते ही रह जाएंगे। क्या? एक बार भोजपुरी गाना सुनते रहिए और मस्ती में रहते रहिए। ऐसा क्या है? सिचुएशन है, समाज है। फिर उससे हम लोग को क्या करना? हम लोग सिर्फ पढ़ाई करना और अपने क्या करना? ड्रीम को हासिल करना, अपने सपना को क्या करना? पूरा करना है। टिंग टिंग ढांच आ जाइए। देखिए, चौथा नंबर है निर्वस्त्र रहना, यानी कहने के देखिए चौथा नंबर क्या है? निर्वस्त्र, यानी बिना कपड़ा का रहना। बताइए, बिना कपड़ा के कौन आदमी रहता है? ये अच्छा होगा? औरत होगी वो बिना कपड़ा के रहेगी, या कोई पुरुष होगा बिना कपड़ा के रहेगा, वो समाज के लिए अच्छा प्रतीक है? नहीं ना। एक अब मैंने हम लोग के जैसे अगर छोटा बाबू को प्यार से बुलाएंगे, बाबू है ना, तो बोलेगा का भैया बोले, कह रे है ना, तो वो गरिया बोला का रे थाला बोल, कभी कहता रे, तो लैंग्वेज से ही पता लग जाता है। आप जितना रिस्पेक्ट दीजिएगा उतना ही रिस्पेक्ट क्या होगा? उधर से मिलेगा। देखिए, पांचवा क्या था? ब्रह्मचर्य रहना, यानी कहने का मतलब जो ब्रह्मचर्य रहना, यानी जो लोग थे वो शादीशुदा शादी नहीं करते थे, वो क्या रहते थे? ब्रह्मचर्य रहते थे, यानी ब्राह्मण के रूप में रहते, शादी उदी नहीं करते थे, और क्या रहते थे? जाके कुटिया उटिया में रहते थे। यानी जिसके कारण क्या हुआ? जैन धर्म का क्या हो गया था? विनाश हो गया था। ठीक है। और जैन धर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे लोग बौद्ध धर्म। जैन धर्म को हम आप लोग को क्या कराएंगे? ऑब्जेक्टिव कराएंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग? जैन धर्म करेंगे लोग। ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को पास, और लाइक भी क्या कीजिएगा? वर्षा की तरह बरसाते रहिएगा, ताकि हम भी अपना वीडियो क्या टाइम टू टाइम आप लोग को देते रहें, और आप लोग टाइम टू टाइम अपना पढ़ाई भी करें और नोट्स भी बनाते रहें। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।